बेलापुर गांव में हरीश और रेनू अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे। हरीश दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, जबकि रेनू लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उनको औलाद का सुख प्राप्त हुआ था, लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते, जिस वजह से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती, जिस वजह से एक दिन उसको बुखार आ गया। रेनू जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गर्म है। रेनू उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गर्म होता है। हे भगवान, कितना तेज बुखार है मेरी गुड़िया को। अब मैं काम पर कैसे जाऊं? आज तो मालकिन के घर मेहमान आ रहे हैं। अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी। फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हूँ। फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है। हेलो मालकिन, मैं रेनू बोल रही हूँ। दरअसल मेरी बिटिया सपना को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ? देखो रेनू, अगर तुम्हें परमानेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कहो। यूं रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ। अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ। तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी। नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालो। रेनू सपना का पेट पालने की खातिर उसे दवाई देकर बुखार में तपता छोड़कर काम पर चली जाती है। काम पर पहुंचने के बाद मालकिन उससे पूछती है, क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था? मालकिन, कौन सी माँ छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बीमारी का झूठा बहाना बनाएगी? सचमुच में मेरी लाडो को बहुत तेज बुखार है। आज आप मेरी जल्दी छुट्टी कर देना। नहीं नहीं, सुबह से मुझे मेरे बेटे रोहन की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मुझे उसका ध्यान रखना है। और आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनके खाने की तैयारी भी तुम्हें ही करनी है। मेरी भी मजबूरी समझिए मालकिन। मैं काम पर आ तो गई हूँ, पर मेरा मन, मेरा सारा ध्यान मेरी बच्ची की ओर ही है। बस बस, अब रोना बंद करो और साफ सफाई में लग जाओ। बेचारी रेनू आंखों में आंसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है। और दूसरी तरफ मालकिन बेड पर बैठी अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटाकर टीवी देख रही होती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए। जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती तो सपना को बहुत बुरा लगता। इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है और वो रेनू को पहचान लेता है। शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे याद आया, तुम तो वही हमारी नौकरानी, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, रेनू, उसकी बेटी हो ना? जी वो सर। अरे बस, अब इतना क्या नाटक कर रही है? अच्छा, वैसे तेरी माँ है बहुत मेहनती, सारा काम बड़ी लगन और मेहनत से करती है। वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है, चलो बढ़िया है। वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। अच्छा लिसन, अगर तुम्हें कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना। वैसे भी तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चली है, तो उनके बाद हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन सपना खामोश रहती है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। सपना दिन भर नौकरी करती और रात को जागकर पढ़ाई, और उधर रोहन सारा दिन मस्ती करता और रात को दोस्तों के साथ ड्रिंक और पार्टीज। एक दिन रेनू अंजना के घर काम कर रही होती है कि तभी अंजना मेहरा रोहन को कहती है, रोहन, ये सब क्या है? तुम दिन भर दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हो और रात को पार्टी। तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? ओहो मम्मा प्लीज, अब आप फिर से ना लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हम अमीर लोग हैं, अमीर, हमारे अपने शौक हैं। अगर हम अभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, यही तो टाइम है हमारा एंजॉय करने का। और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस, और उसके लिए मुझे आपसे पैसों की जरूरत होगी। अरे इस रेनू की बेटी को देख, दिन रात पढ़ाई भी करती है और साथ में नौकरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भी पाल रही है, और अपने माँ बाबा का भी कितना ध्यान रखती है। अम्मा प्लीज यार, मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दो। रोहन लड़ झगड़ कर अपनी माँ से पैसे ले जाता है और दिन रात पार्टीज करता है। उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जो बाद में एक डिजिटल कंपनी में बदल जाता है। सपना ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कंपनी स्टार्ट कर दी, और 2 साल के अंदर ही सारा लोन चुकता करने के बाद अपना एक बड़ा सा बंगला, कार और घर में काम करने के लिए नौकर रख लिए। अब तो रेनू और उसके बाबा बस आराम ही करते। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनेस में खूब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिल्कुल भी ध्यान न देकर पार्टीज में बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कंपनी घाटे में जाने लगती है, और उसको बचाने के लिए वो अपनी माँ से और पैसे मांगता है। माँ मुझे और पैसों की जरूरत है,
रोहन, मैं तुझे पहले ही 60 लाख रुपए दे चुकी हूँ। जानता हूँ माँ, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है और उसे पटरी में लाने के लिए हमें और पैसा लगाना होगा। लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। माँ, मैं इस घर के बेस पर बैंक से लोन ले लेता हूँ। अंजना भी रोहन की बातों में आ जाती है और अपने घर को गिरवी रख देती है और बैंक से मिले पैसे रोहन को दे देती है। फिर अंजना को पता चलता है कि रोहन सारा पैसा सट्टे में लगा रहा होता है और वो सारा पैसा हार जाता है। एक दिन रेनू अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर आती है। तभी अंजना और रोहन आपस में बात कर रहे होते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं अपने इस घर को कैसे बचाऊंगी। अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे। तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है। रेनू और सपना उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेनू अंजना से कहती है, मालकिन ये लीजिए मिठाई, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिए। भगवान किसी को घमंड ना करवाए, क्योंकि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। रोहन, ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, सुबह मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें कोई नौकरी जरूर दे दूंगी जिससे तुम अपना घर बचा सको। थैंक यू सो मच सपना। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद रेनू अपनी बेटी सपना के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और अंजना और रोहन अपने किए पर बहुत पछताते हैं। अरे सोनी बेटा, जल्दी से पानी की बोतलें उठा ले, पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परेशान होंगे। ठीक है माँ, आप मटका पकड़ लो, मैं बाल्टी और बोतलें पकड़ लूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू खाली बोतलें पकड़ और ये मटका और बोतलें दोनों मेरे हाथ में रहने दे। सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी, जहाँ पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर 2-2 दिन पानी नहीं आता था। बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक एक करके सब पानी भरते थे। कई बार तो सरला को पानी भरने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था, इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अरे पानी की टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है, जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा, अब क्या करें। माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा बस थोड़ी देर और सब्र करो, बस 3 लोगों के बाद हमारा ही नंबर है। गर्मी के दिन और ऊपर से पानी की किल्लत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज्यादा परेशान करती है। बूंद बूंद पानी के लिए भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं और ऐसा ही हुआ जब सरला का नंबर आया, तब तक पानी जा चुका था। अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे। आशा भाभी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्टी, ये कहाँ से भरकर लाई हैं? एक बार इनसे पूछती हूँ। अरे आशा भाभी, आप ये पानी कहाँ से भरकर ला रही हो? वो मेन रोड पर टैंकर आया है पानी का, तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, मैंने भी ये बाल्टी वहीं से भरी है। सोनी बेटा, चल एक बार सड़क पर जाकर देखते हैं, पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहाँ से भर लेंगे। माँ, फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो पानी का टैंकर भी चला जाए। बेचारी सरला और सोनी हाथों में मटका, बाल्टी और पानी की बोतलें उठाए दौड़ती हुई सड़क पर जाती हैं। भैया, यहाँ पर एक पानी का टैंकर खड़ा था ना, वो कहाँ गया? वो टैंकर तो कब का चला गया। गर्मी की वजह से सबको पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टैंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहाँ भीड़ लगा दी थी। कुछ ही देर में पानी का टैंकर खाली हो गया। माँ, अब हम क्या करेंगे, मेरा प्यास से गला सूख रहा है। एक काम करते हैं, अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूंगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूंगी, फिर तू घर चली आना। सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है। अच्छा हुआ सरला आंटी आप आ गए, मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तैयार कर लिया है, उसमें पाइप लगा दो, पानी भर जाएगा। मॉम, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो हम लोग पूल पार्टी करेंगे। संजू बेटा, तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परेशानी होती है और तुम ये पूल पार्टी कर रहे हो। पता नहीं, आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो। खुला पानी आता है, जब मर्जी मोटर चला लो। अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो। संजू बेटा, तुम स्विमिंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो, पानी की कोई टेंशन नहीं है। सरला, जरा मोटर का बटन दबा दो। संजू बाथिंग पूल में पाइप लगाकर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है। लगता है संजू भैया पूल में पानी चलाकर भूल गए हैं, सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहा है। नल बंद कर देती हूँ। सोनी, ये क्या बदतमीजी है, तुमने नल बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है? संजू भैया, मैंने इसलिए नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था। बह रहा था तो तुम्हें इससे क्या? तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता, पर हम लोग अमीर हैं, हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है। संजू, ये क्या तमीज है, इस तरह किसी से बात करते हैं? और तुम भी तो नल को खुला छोड़ गए थे, क्या ये बात सही है? जाओ सोनी बेटा, अपना काम करो। और ये प्रिया कहाँ है? किचन में है, अपने लिए पास्ता बना रही है। बीबी जी, सिंक में पानी का नल चल रहा है, तो चलने दो, कुछ नहीं होता, जरा सा पानी बह भी जाए तो। अब इन बच्चों को समझाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा।
मालकिन काम खत्म हो गया था, क्या मैं पीने का पानी बोतल में भरकर ले जा सकती हूँ? एक बोतल ले जा, फालतू में बिजली का बिल आता है, ज्यादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो। क्या मम्मी, तुमने इस सरला को बहुत छूट दे रखी है, मना कर दो, हमारे घर पानी नहीं है। हाँ मम्मी, प्रिया ठीक कह रही है। इसी की वजह से जब देखो पापा हमें पानी फालतू चलाने के लिए मना करते रहते हैं। ऊपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई। आज उसने मेरे पूल का नल ही बंद कर दिया और पापा ने मेरी डांट लगा दी। सरला, आज के बाद ये बोतलें उठाकर हमारे घर मत लेकर आया कर, हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं, अब हम तेरे को थोड़ी अलग से बोतल भर कर देते रहेंगे। मम्मी, मैं नहा कर आती हूँ, फिर हम गरम गरम पास्ता खाएंगे। अरे, ये बाथरूम के नलों में पानी क्यों नहीं आ रहा? मेरी कॉलोनी वालों से अभी अभी फोन पर बात हुई है, पानी शाम तक नहीं आएगा। क्या शाम तक पानी नहीं आएगा? फिर मैं नहाऊंगी कैसे? मेरा तो संडे का दिन ही खराब हो गया। इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था, सोच रही थी कि नहाकर आराम से खाऊंगी। मम्मी, बहुत गर्मी है, बोलो ना मैं क्या करूं? मालकिन, अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है, वहां से बाल्टियां भरकर ला देती हूँ। प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे। उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया, फिर भी वो बेचारी बाल्टियां भरकर लाने को कह रही थी। मालकिन को भी बहुत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया, जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। प्रिया और संजू अपने पापा से सॉरी बोलते हैं। सरला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पानी मैंने बंद किया है। मैं चाहता था कि इन्हें भी पता चले कि पानी की कीमत क्या है। पानी हमारी जीवन शैली में सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना, बल्कि पानी को जरूरत के लिए बचा कर रखना है। आज हम पानी की बचत करेंगे तो हमारे आने वाले कल में पानी सुरक्षित रह पाएगा। और पानी की कीमत क्या होती है, ये सरला हमसे बेहतर जानती है। अपने पापा की बातों को सुनकर संजू और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता। संजू और प्रिया भी अब जितनी जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे।